हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही टिपिकल चैप्टर को, जिसका नाम है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इसके एक लाजवाब सॉल्यूशन की बात करूंगा इस वीडियो में। तो हम लोग उसके माइंड मैप की बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो के अलावा भी आप लोगों के लिए बहुत मदद वाली चीजें हम लोगों ने अपलोड करी है। जैसे इसका वन शॉट अपलोडेड है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो तो मैं यहां पे बताऊंगा। भी मैंने वैसे ही क्वेश्चंस, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग अलग वीडियोस में टॉपिक वाइज रिकॉर्ड किए, जो आप लोगों को यहां आई बटन पर मिल जाएंगे। और सिर्फ इस चैप्टर के नहीं किए, इससे पिछले जितने भी चैप्टर थे, इससे आगे जितने भी चैप्टर हैं, सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन शॉट और इसी तरीके के माइंड मैप आपको मिल जाएंगे आई बटन पर। लेकिन आपको लग रहा होगा ये सिर्फ मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं, मैथ्स नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी और अकाउंट्स की भी बात करोगे तो वो भी मिल जाएंगे। साइंस स्ट्रीम के सारे के सारे लेक्चर्स मिलेंगे आप लोगों को केल्विन 11th 12th एंड जेई नीट वाले चैनल पर, एंड कॉमर्स वाले मिलेंगे केल्विन कॉमर्स पर। तो बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को और देखते हैं कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को कैसे कुछ मिनटों में आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज परम्यूटेशन वर्सेस कॉम्बिनेशन। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं बच्चों कि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जस्ट सिंपल सिलेक्ट करना। जैसे आपके पास तीन चीजें हैं ए बी सी, अगर आपको सिलेक्ट करना है उसमें से दो चीजें, तो या तो आप ए और बी को सिलेक्ट कर लोगे, या बी और सी को सिलेक्ट कर लोगे, या फिर आप ए और सी को सिलेक्ट कर लोगे। यही करोगे, इसके अलावा तो कोई और चारा तुम्हारे पास है नहीं, और करोगे भी क्या, यही करना पड़ेगा। तो आप यहां पर क्या करते हो, ए बी सी में से या तो ए बी या ए सी या बी सी, तो और इसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लेकर के जाते हो, जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है एनसीआर, जो ओपन कैसे होता है, ऐसे होता है एनसीआर इज इक्वल्स टू में एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल इनटू में आर फैक्टोरियल। जब आप ये अप्लाई करते हो तो आपके पास आ जाता है 3, और मैंने यहां पर आपको करके भी दिखा दिया किस तरीके से आते हैं बच्चों ये 3। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं परम्यूटेशन की, परम्यूटेशन इज ऑल अबाउट कि जो आपने सिलेक्ट कर लिया है, हाउ टू अरेंज देम। आपने ए और बी सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन अरेंज करने की बात करेंगे तो या तो आप उसे ए और बी लिख सकते हैं, या फिर आप उसे बी और ए लिख सकते हैं। अगर आपने ए और सी को सिलेक्ट कर लिया, या तो आप उसे ए और सी लिख सकते हैं, या उसे सी और ए लिख सकते हैं। अगर आपने ए और सी को, अगर आपने बी और सी को कर लिया है, तो आप उसे बी और सी लिख सकते हैं, या फिर सी और बी लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अरेंजमेंट। तो पहले होता है सिलेक्शन, उसके बाद होता है अरेंजमेंट, और जब अरेंजमेंट किए जाते हैं बच्चों तो हम इसे लिखते हैं 3p2। बात समझ में आई या नहीं आई। एनसीआर होता है, ऐसे होता है एनपीआर। एनपीआर क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन जानना चाहते हो, कुछ नहीं है, इसमें बस आर फैक्टोरियल से डिवाइड हो रही है, यहां पर आर फैक्टोरियल से बच्चों डिवाइड नहीं हो रही है। इस बात को आपको समझना है, यहां पर आर फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं हो रही है। तो अगर बच्चों मैं इसे आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं तो यही आ जाएगा। देखो NPR इज इक्वल टू में आर फैक्टोरियल इंटू में NCR। ये मैंने कॉम्बिनेशन बना दिया इस फॉर्मूले का। इन दोनों फॉर्मूले का अगर 60 गांठ चाहिए, अगर जोड़ चाहिए इन दोनों का, तो यहां पर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लिख करके दे दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और 0 R और N के बीच में जो कनेक्शन है, कि जो R होता है बच्चों वो कभी भी N से बड़ा नहीं हो सकता, N के बराबर हो सकता है। 0 से छोटा नहीं हो सकता R, 0 के बराबर हो सकता है। तो 0 से लेके N तक अपना जो R है वो मूव कर सकता है। क्लियर हो गई कहानी। आगे की तरफ बढ़ता हूं, आगे की तरफ बढ़ता हूं तो बात करते हैं यहां पर, ये अब देख लीजिए 3p2 कितना हो जाएगा, आपके पास 6 आ गया। इस तरीके से ये होता है आपका सिंपली कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन। दोबारा समझा रहा हूं, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जस्ट सिलेक्ट करना। तुम्हारे सामने ढेर पड़ा हुआ है, तुम्हें सिर्फ दो चीजें ए बी सी तुम्हारे सामने पड़े थे, यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट देम, ए या बी या सी, ए या सी, बस। अब जो आप परम्यूटेशन का मतलब होता है जो आप सिलेक्ट कर चुके हो, हाउ टू अरेंज देम। तुमने ए बी सिलेक्ट कर लिया था, इसको चेंज करना पड़ेगा मुझे। अच्छा, बी सी कर लिया था, इसको भी चेंज करके देखना पड़ेगा। जगहें, जो जगह, अरेंजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बात आ रही है समझ में। सिर्फ चीजें रखना नहीं है, चीजें रखने का मतलब तो ये हो गया आपने सिर्फ सिलेक्ट कर लिया। अब जब सिलेक्ट करने के बाद जब अरेंजमेंट भी होता है, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। ओके, यहां तक की बात बच्चों आप सभी लोगों को क्लियर है, बताइए। अब बात करूंगा बच्चों उस एक ऐसे पॉइंट के बारे में जो पॉइंट बहुत सारे बच्चों को आके फंसता है, कि कौन सी चीज कब, ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब मैं मल्टीप्लाई कर दूं, और ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब भाई मैं प्लस कर दूं। फंसते हो ना भाई, कमेंट करना मुझे जरा, मल्टीप्लाई में और एडिशन में कौन कौन फंसता है मुझे जरूर बताना बच्चों। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, जब मल्टीप्लाई और एडिशन की बात हो रही होती है ना, बस जो मैं कहने वाला हूं उस बात को ध्यान रख लेना।
अगर कोई आप ए काम कर रहे हो, कोई आप बी काम कर रहे हो, अगर ये दोनों करने पड़ जाएं, अगर सेंस ऑफ कंपल्शन लग जाए तो तुम समझ जाओ वहां मल्टीप्लाई होगी। पहला वाला काम भी करना है, दूसरा वाला काम भी करना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर अब इसकी पॉसिबिलिटी और इसकी पॉसिबिलिटी में मल्टीप्लाई होगी। जब मैं आपसे कह दूं या तो ये कर ले या तो ये कर ले, तो इसकी पॉसिबिलिटी में और इसकी पॉसिबिलिटी में एडिशन हो जाएगा। मैं तुम्हें समझाता हूं। जैसे कि तुम्हारा नाम है राहुल, तो अगर राहुल से मैं बात करता हूं, मैं राहुल से कहता हूं कि राहुल तुम्हारे पास 2 पैंट है, 3 शर्ट है और 2 टाई है, ठीक है? तुम्हें पैंट भी पहन के जाना है, तुम्हें शर्ट भी पहन के जानी है, तुम्हें टाई भी पहन के जानी है। ध्यान से सुनना मेरी बात, तुम्हें ये भी करना है, तुम्हें ये भी करना है, तुम्हें ये भी करना है। यू मस्ट हैव टू वियर पैंट एंड शर्ट एंड टाई। मैं तीनों चीज तुमसे कह रहा हूं। जब मैं तीनों चीज तुमसे कह रहा हूं तो आप क्या करोगे? क्योंकि तीनों काम करने पड़ेंगे, 2 × 3 × 2। अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं, ऐसे राहुल कभी बाहर नहीं जाएगा, लेकिन केस मतलब राहुल का अपना वो है, राहुल जा सकता है। तो राहुल कह रहा है, अब मैंने राहुल से कहा राहुल या तो तू टाई पहन जा, या तो तू पैंट पहन जा, या तो तू सिर्फ शर्ट पहन जा, या सिर्फ टाई, या सिर्फ पैंट, या सिर्फ शर्ट। मैंने सब में लगा दी चॉइसेस, या तो पैंट पहन ले, या शर्ट पहन ले, या फिर तू टाई पहन ले। तो देयर इज अ चॉइस, मैं कुछ भी एक चीज पहन सकता हूं। पैंट पहनने के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? 2। शर्ट पहनने के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? 3। टाई पहनने के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? 2। क्या मैं इनमें से कोई सा भी एक कर सकता हूं? हाँ, यानी कि सेंस ऑफ चॉइस है, आजादी है चूज करने की। पैंट पहन, शर्ट पहन, टाई पहन। ऊपर वाले में आजादी नहीं थी, पैंट भी पहनना था, शर्ट भी पहननी थी, टाई भी पहननी थी। जब सेंस ऑफ चॉइस आ जाए तो क्या करना है? हमें यहां पर सम कर देना है, जोड़ देना है, एडिशन कर देना है। यानी कि यहां पर आ गई है चॉइस और यहां पर आ गई है कंपल्शन। कंपल्शन, बात समझ में आ गई? क्या आ गई है बच्चों? यहां पर कंपल्शन आ गई है। अब आगे की तरफ बढ़ता हूं, बात समझ में आ गई? P एंड C का मतलब समझ में आ गया, प्लस और मल्टीप्लाई समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो फॉर्मूलाज, अगर इन फॉर्मूलाज को आप ध्यान में रखोगे तो कैलकुलेशन टक 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 होंगे। आइए जरा मैं बताता हूं। सबसे पहले तो डायरेक्ट फॉर्मूला NCR क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल। और NPR क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r। और अगर इनका कॉम्बिनेशन देखते हैं तो इनका कॉम्बिनेशन होता है NPR इज इक्वल्स टू में r फैक्टोरियल इंटू में NCR। क्लियर है? अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। मैं यहां पर अलग अलग केसेस नहीं ले रहा हूं कि भाई जब वर्ड प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा, नाम करना होगा तो क्या होगा, ये करना होगा तो क्या होगा, क्योंकि उसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट आई बटन पर है, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर के चेक कर सकते हो। तो वो बना रखे हम लोगों ने, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, सिर्फ यहां से आप लॉजिक उठा लो। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक तरीके का भी सवाल नहीं छोड़ा है। अगर मैंने जो सवाल करवाए वो ना आए तो यहां कमेंट करके चले जाना, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर कभी भी आपके पास NCR हो या NCN-R हो, यानी कि अगर आप शुरू से दूसरे नंबर पर NC2 की बात कर रहे हैं, अगर आप, जैसे कि मैं यहां पर बात करना चाहूंगा, अगर आप NC2 की बात कर रहे हैं, पहले तो मार्कर ले लेते हैं दूसरा कोई सा। अगर मैं आपसे बोलूं आप NC2 की बात कर रहे हो, या फिर आप ऐसे बात कर लीजिए 5C2, या फिर आप बात करें 5C 5-2, यानी कि बच्चों आप बोल सकते हैं 5C3, यानी कि 5C2 और 5C3 दोनों एक दूसरे के क्या होंगे बच्चों? बराबर होंगे। ये एक प्रॉपर्टी होती है। NCR इज इक्वल्स टू में NCN-R, यानी शुरू से जिस नंबर पर जा रहे हो आखिर से उतने ही नंबर पर, शुरू से दूसरे नंबर पर आखिर से n-2 कर दो, ठीक है जी। फिर उसके बाद NC0, अगर आप यहां पर लिखते हैं 5C0 या फिर आप लिख देते हैं 5C5, अगर आप ऐसे लिख देते हैं आंसर बिना सोचे समझे 1 आ जाएगा। विदाउट कैलकुलेशन कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर आप लिखते हैं बच्चों कुछ इस तरीके से NC1, यानी कि आप या तो 5C1 लिख दो या फिर आप ऐसा लिख लो 7C1 लिख लो तो भी 7 आ जाएगा। अगर आपने एक कम कर दिया वहां से, यानी कि 7C एक कम कर दो, उसमें से कितना आ जाएगा? 6। देखो ये लिखा NCN-1, कितना आ जाएगा बच्चों? अगेन 7 ही आ जाएगा आप लोगों के पास। इसके बाद अब आप लोगों के पास आता है ये वाला एक कि भाई अगर NCR और NCR-1 है, ध्यान से सुनना बच्चों, ऊपर दोनों में n लगा है, नीचे एक r छोटा है, एक का डिफरेंस है बस। किसका डिफरेंस है भाई? सिर्फ एक का डिफरेंस है। तो इक्वल टू में आएगा, n में 1 प्लस हो जाएगा, नीचे से बड़ा वाला लग जाएगा। जैसे कि 5C3 5C4, आंसर क्या आ जाएगा? ऊपर वाले में 1 बढ़ जाएगा, नीचे जो बड़ा था वो यहां लिख जाएगा। तो ये इसका मैंने एग्जाम्पल यहां पे लिख दिया।
अगला है अगर एन सी एक्स इज इक्वल्स टू में एन सी वाई दे रखा है तो n इज इक्वल्स टू में x प्लस वाई हो जाएगा। 7.4 का पहला सवाल इसी वाले कॉन्सेप्ट से आपका हो जाता है। क्लियर हो गई कहानी। NP 0 कहीं पर भी लिखा हो डायरेक्ट 1 लिख देना। NCN कहीं पर भी लिखा हो डायरेक्टली, मतलब n में से n लोग ही आपको अरेंज करने हैं, n फैक्टोरियल। NP1 अगर n में से 1 करने हैं तो डायरेक्टली n आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई कहानी। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। अब मैं यहाँ पे आपको बात करने वाला हूँ जो जनरली आप लोगों को क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन आ जाता तो देखने को मिलेगा, लेकिन इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को भी मैंने हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में खत्म कर दिया पूरी तरीके से। बिल्कुल मैंने हर एक टॉपिक जिस तरीके के सवाल बन सकते हैं, चाहे फ्लैग वाला हो, चाहे आपके सिग्नल वाला हो, चाहे आपके नंबर मेकिंग हो, चाहे फिर आपके एग्जामिनेशन मिसिसिपी परमुटेशन एग्जामिनेशन अगेन वाला जो क्वेश्चन है, सबके फुल प्रूफ मैंने आप लोगों को वीडियो बना दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। वो वीडियो देखना मत भूलना बच्चों। हर एक टॉपिक वाइज वीडियोस बनाई हैं मैंने, उसकी 7-8 वीडियोस बनी हैं, छोटी छोटी वीडियोस हैं, बहुत काम किए क्योंकि टॉपिक वाइज बनाई है इसलिए 7-8 बनाई हैं। क्लियर है भाई। उसके लिए करना क्या है, आई बटन पर जाना है। अब सुनो मेरी बात, अगर सर्कल में बैठे हुए लोग हैं, ठीक है, सर्कल में बैठे हुए लोग हैं तो उनके लिए अगर 5 लोग हैं तो कितने परमुटेशन बनेंगे, 5 लोग हैं तो 5 - 1 फैक्टोरियल। देखिए n-1 है तो जितने भी लोग हैं उनमें से एक कम कर दीजिए उतना फैक्टोरियल। अगर मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज होने से फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि माला होती है, अब आप जैसे भी मोती पिरो देंगे उसमें सीधे से देखें, क्लॉकवाइज देखें, एंटी क्लॉकवाइज देखें, सब सेम होता है। तो ऐसे में क्या होता है, n-1 तो रहता है पर डिवाइड बाई 2 हो जाता है बस। फिर अगर कोई चीज़ रिपीट होती है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ कि आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है एप्पल, ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, मैं आपसे बोलूँ इनको अरेंज करना है तो टोटल कितने हैं, 5 फैक्टोरियल। लेकिन सेम कैटेगरी अगर रिपीट हो रही है, जैसे P जो है 2 रिपीट हो रहा है तो 2 से आप डिवाइड कर देंगे। अब जैसे मान लो यहाँ पर 2A होते तो A के लिए भी आप 2 से इसे और डिवाइड कर देते और यहाँ ये टोटल कितने हो जाते हैं, 6 फैक्टोरियल हो जाते हैं। बात आ रही है समझ में, क्लियर है आप लोगों को। तो यानी कि पहले तो आप n फैक्टोरियल टोटल के लिए लिख देंगे और कोई चीज़ें अगर रिपीट हो रही हैं तो जितनी बार वो रिपीट हो रही है उतने फैक्टोरियल नीचे डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। इससे भी रिलेटेड मैंने बहुत सारे सवाल हमारे इंपॉर्टेंट कुछ, इसके लिए तो अलग से एक वीडियो बनाई है मैंने, यहां पर आप जाकर के देख सकते हैं ऐसे सवाल कैसे टैकल करने हैं। वर्ड प्रॉब्लम के लिए अलग से बनाया, जो वर्ड वाला होता है ना, अगेन वाला हो गया, मिसिसिपी वाला हो गया, इनके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है। कब वॉवल को साथ में रखना है, कब कॉन्सोनेंट को साथ में रखना है, कब इनको साथ में रख करके कब इनको साथ में नहीं रखना है, इन सारे चीज के ऊपर वीडियो बनाई है। अब बात करता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अगर आप एनसीईआरटी की बात करते हैं तो वहां पर बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है एग्जांपल नंबर 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 7.1 में 1, 2, 4, 5, 7.2 में 4, 5, 7.3 में 5 से लेके 11 तक, 7.4 में 1, 2, 4, 5, 7, 9, 8 और मिसलेनियस कंप्लीट हो जाएगी। तो बच्चों मैं आप लोगों को इन शॉर्ट ये बताना चाहता हूं, ये चैप्टर है बहुत सारी प्रैक्टिस का, तो वो प्रैक्टिस मैंने करवाई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में और मेरे 1 शॉट में, ठीक है। और इस तरीके के बाकी सारे चैप्टर्स कवर कर दिए हैं हम लोगों ने। आप लोग चाहते हैं अगर देखना तो आप लोग जरूर आई बटन पर चाहिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। आप लोगों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स, बीएसटी और अकाउंट्स, इन सब की प्लेलिस्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप लोग जाइए, 1 शॉट देखिए, माइंड मैप देखिए, सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से पेपर में पूछा जाता है वो भी हम लोगों ने बना दिया है। तो इंतजार मत करो बच्चों, 11th क्लास में पास होने का रेशियो सबसे कम होता है, लेकिन इस साल सबको पास करना हमारा मिशन है। तो एक बार अगर आप लोग सच में हमारी इस मेहनत से इंप्रेस्ड हैं, चाहते हैं कि इस तरीके से हम और मेहनत करें, तो आप सभी लोग अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करें। एक शेयर तो बनता है, प्लीज एक शेयर तो बनता है। मिलता हूं आप सभी लोगों से बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। मिलता हूं नेक्स्ट किसी 1 शॉट या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट टॉपिक या किसी माइंड मैप में। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।